आज का टॉपिक रहेगा आपका सर्ट्स एंड इंडेक्सेस। पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो प्रॉब्लम फर्स्ट को समझते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 75, तो इसको लिख दूंगा मैं यहाँ पे 5 इंटू 5 25 इंटू 3 यानी कि 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 48 को क्या लिखा जाएगा 4 इंटू 4 16 इंटू 3 यानी कि 48 और स्क्वायर रूट ऑफ 27 को लिखा जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है। तो 5 इंटू 5 में से 5 बाहर आएगा इंटू रूट 3 प्लस 4 इंटू 4 में से 4 बाहर आएगा इंटू रूट 3 माइनस 3 इंटू 3 में से 3 बाहर आएगा इंटू रूट 3। देखो इन सभी सर्ट्स को अब ऐड कर लूंगा 5 रूट 3 प्लस 4 रूट 3 यानी कि 9 रूट 3 माइनस कितना आ जाएगा 3 इंटू रूट 3। तो 9 रूट 3 में से माइनस 3 इंटू रूट 3 करूंगा यानी कि 9 में से 3 माइनस 6 रूट 3। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 6 रूट 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है रूट 32, तो इसको लिख दूंगा 4 इंटू 4 इंटू 2 प्लस रूट 18, तो इसको लिख दूंगा 2 इंटू 3 इंटू 3। 4 इंटू 4 में से 4 बाहर आएगा, अंदर बचेगा रूट 2 प्लस 3 इंटू 3 में से 3 बाहर आएगा, अंदर बचेगा रूट 2। अब इस सर्ट्स को डायरेक्ट ऐड कर दूंगा 4 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 यानी कि 7 रूट 2। ये आपका आंसर आ गया 7 रूट 2। ये सभी के सॉल्यूशन दे रखे स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो आप यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए है, इनको आप देख सकते हो। प्रॉब्लम थर्ड को समझते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन रूट 50, तो रूट 50 को क्या लिख देंगे 5 इंटू 5 इंटू 2 माइनस रूट 8 को क्या लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देंगे। ठीक है ना। तो 5 इंटू 5 क्या आएगा 5 आएगा इंटू रूट 2 आएगा माइनस 2 इंटू 2 में से क्या आएगा 2 इंटू रूट 2 आएगा। तो 5 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो यानी कि आएगा 3 रूट 2। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 को समझते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144, तो स्क्वायर रूट निकालना है इसका। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या होता है 12 इंटू 12, इसमें से 12 बाहर आ जाएगा यानी कि 12 होता है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है इसका। प्रॉब्लम 5 को समझते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 48। तो स्क्वायर रूट ऑफ 75 को लिख दूंगा 5 इंटू 5 25 इंटू 3 यानी कि 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 48 को क्या लिख दूंगा 4 इंटू 4 16 इंटू 3 यानी कि 48। 5 इंटू 5 में से 5 बाहर आएगा, अंदर बचेगा रूट 3 प्लस 4 इंटू 4 में से 4 बाहर आएगा, अंदर बचेगा रूट 3। तो इन दोनों सेट्स को ऐड कर दूंगा 5 प्लस 4 यानी कि 9 रूट 3। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 6 को समझते हैं। इवैल्यूएट द क्यूब रूट ऑफ 64, तो क्यूब रूट निकालना है 64 का। तो क्यूब रूट के अंदर आएगा आप लोगों का 4 इंटू 4 इंटू 4, तो यहां से 4 आपका बाहर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गया। तो 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम 7 को देखते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, तो क्यूब रूट ऑफ 64 के फैक्टर होते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 125, ये होता है आपका 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 में से एक 4 बार आएगा प्लस का 5 इंटू 5 इंटू 5 में से यानी कि एक 5 बार आएगा, तो आपका 9 आएगा आंसर। ठीक है ना। तो इस तरीके से 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम 8 को देख लेते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इसको सोल्व करेंगे। क्यूब रूट ऑफ 27 कितना होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होता है 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 में से एक 3 बार आएगा यहाँ पे प्लस, और क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 4 इंटू 4 में से एक 4 बार आएगा, तो 3 प्लस 4 यानी कि 7। तो ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 7। आगे देखते हैं। प्रॉब्लम 9 को समझते हैं। इवैल्यूएट द स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड सो ऑन, आगे भी चलती रहती है। ठीक है ना, ये इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होती है, आप देख सकते हो। प्रॉब्लम 10 को देखते हैं। सिंप्लीफाई 4 रेज टू द पावर ऑफ 3/2, यानी कि 4 की पावर 3/2। इसको सोल्व करेंगे, इसको लिख देंगे 4 की पावर 3 इंटू 1/2। तो लिखेंगे यहाँ पे
4 की पावर 3 स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है ना। अब देखो 4 इंटू 4 में से एक 4 बाहर आएगा और इस सिंगल 4 में से 2 बाहर आएगा, तो 4 इंटू 2 यानी कि 8, तो 8 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 11 को समझते हैं। कैलकुलेट 27 रेज टू द पावर ऑफ -2/3, यानी कि 27 की पावर -2/3 आपको दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 27 की पावर -2 इंटू 1/3, और इस 1/3 को क्या लिख सकता हूं मैं, यानी कि 27 की पावर -2, और ये क्यूब रूट के अंदर आएगा। अब इस पावर को प्लस करने के लिए लिख दूंगा 1/क्यूब रूट के अंदर 27 की पावर 2, तो यानी कि 1/क्यूब रूट के अंदर 27 की पावर 2 है, यानी कि 27 इंटू 27। आगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आगे और इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, 1/क्यूब रूट के अंदर 27 को लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, और अगले 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना, इस तरीके से लिख देंगे। यानी कि 1/3 इंटू 3 इंटू 3 में से एक 3 बाहर आएगा, और 3 इंटू 3 इंटू 3 में से एक 3 बाहर आएगा, यानी कि 1/9 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर? 1/9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम 12 को समझते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 16 की पावर 2/3, यानी कि 16 की पावर क्या है 2/3, यानी कि इसको लिख दूंगा 2 इंटू 1/3, और इस 1/3 को क्या लिख दूंगा क्यूब रूट, और क्यूब रूट 16 की पावर 2, तो अब इसको हम लोग लिखेंगे क्यूब रूट 16 इंटू 16 लिखेंगे। अब इसके बाद क्यूब रूट 16 को मैं क्या लिखूंगा, इसको लिख दूंगा मैं 8 इंटू, इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे 4 इंटू 4, और अगले 16 को 4 इंटू 4, तो यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 में से एक 4 बाहर आएगा, और अंदर बचेगा आपका क्यूब रूट इंटू 4, यानी कि 4 इंटू क्यूब रूट इंटू 4, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 13 को समझते हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 8 की पावर 3/2, तो इसको हम लिखेंगे 8 की पावर 3 इंटू 1/2, ठीक है, और इस 1/2 को क्या लिख दूंगा मैं, स्क्वायर रूट ऑफ 8 की पावर 3, तो यहां पे लिख दूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 की पावर 3 का मतलब कितना है 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है ना। अब देखो इस 8 इंटू 8 में से एक 8 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो 8 इंटू इस 8 को भी क्या लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा 4 इंटू 2, यानी कि 8 इंटू इस 4 में से भी 2 बाहर आएगा, और अंदर √2, यानी कि 16 √2 होगा आपका फाइनल आंसर। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के लिए आप यहां पे देख सकते हो उसका सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 14 को समझते हैं। कन्वर्ट द एक्सप्रेशन 4 की पावर 3/2 टू ए सर्ड फॉर्म, इसको सर्ड की फॉर्म में आपको लिखना है, यानी कि 4 की पावर कितना है, इसको ब्रेक कर दूंगा इस पावर को, 3 इंटू 1/2 है, तो इस 1/2 को क्या लिख दूंगा स्क्वायर रूट के अंदर 4 की पावर 3, यानी कि 4 की पावर 3 कितना होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो इसको सर्ड की फॉर्म में लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 64, दिस इज द राइट आंसर। प्रॉब्लम 15 को समझ लेते हैं। कन्वर्ट द सर्ड क्यूब रूट ऑफ 125 टू एन एक्सप्रेशन विद ए फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 125 कितना होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है, तो इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, यानी कि 5 बाहर आ जाएगा, तो इसका फाइनल जो आंसर निकल कर आएगा वो आपका आएगा 5, ठीक है ना। प्रॉब्लम 16 को समझते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद रेशनल एक्सपोनेंट, यानी कि रेशनल एक्सपोनेंट में निकला है, यानी कि इसकी पावर में इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 5 की पावर 3, और इस स्क्वायर रूट का मतलब कितना होता है इस पूरे की पावर 1/2, और इसको फाइनली लिख दूंगा 5 की पावर 3 इंटू 1/2, और यानी कि 5 की पावर 3/2, ये होगा इसका फाइनल रेशनल एक्सपोनेंट। क्लियर है, 5 की पावर 3/2, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 17 को समझते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज ए सर्ड, इसको सर्ड की फॉर्म में लिखना है, यानी कि 2 की पावर 5 इंटू 1/3 लिख दूंगा इसको, यहाँ पे मैं इस पावर को बस मैंने मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया 5 इंटू 1/3, तो इसका मतलब है क्यूब रूट के अंदर 2 की पावर 5, तो यानी कि क्यूब रूट के अंदर 2 की पावर 5 कितना होता है 32, क्यूब रूट ऑफ 32,
दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे देखते हैं प्रॉब्लम 18 को देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 8√3 क्यूबिक यूनिट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द क्यूब। यानी कि एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम 8√3 क्यूबिक यूनिट्स दे रखा, तो उस क्यूब की एक साइड आपको निकालनी है। ठीक है ना? इफ द साइड ऑफ क्यूब, इफ द वन साइड ऑफ क्यूब, अगर इसको मैं ए मान लूं फिलहाल के लिए, ठीक है ना, अगर इसको फिलहाल के लिए ए यूनिट मान लो, ठीक है ना, तो इस क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड की पावर 3, साइड की पावर 3 यानी कि ए क्यूब। कितना होगा? यानी कि ए क्यूब। क्लियर है? अब देखो आपको वॉल्यूम यहां पे गिवन है, यानी कि इस ए क्यूब की वैल्यू हमें यहां पे दे रखी 8√3। ठीक है ना? तो यानी कि ए इक्वल टू, ये क्या आएगा? क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू √3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे a इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8, इसको अलग अलग अगर लिखूंगा, क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट 3 आएगा। तो यानी कि a की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 8 में से तो 2 बाहर आ जाएगा आपका, और यहां पर क्या आएगा? इंटू क्यूब रूट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यानी कि साइड जो आपकी निकल कर आ जाएगी वो आपकी निकल कर आ जाएगी 2 इंटू क्यूब रूट इंटू स्क्वायर रूट 3। ये आएगा 2 इंटू क्यूब रूट इंटू स्क्वायर रूट 3 यूनिट। ये आपकी क्यूब की साइड निकल कर आएगी। प्रॉब्लम 19 को समझते हैं। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 18√2 स्क्वायर यूनिट्स, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। अगर स्क्वायर की साइड, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर, अगर स्क्वायर की साइड को ए यूनिट मान लो आप लोग, ठीक है ना, तो इस स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है ए स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। और अगर इसके डायगोनल की बात करें स्क्वायर के, ये सारे फॉर्मूले हैं, तो डायगोनल होता है √2 इंटू ए यूनिट। ठीक है ना? अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? आपको स्क्वायर का एरिया गिवन है, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है, ए स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू √2, यानी कि ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18 और स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखो इसको ऐसे लिख दूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 18 और यहां पे लिख दूंगा स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ 2। 18 को हम लोग क्या लिख देंगे? 9 इंटू 2, यानी कि 9 इंटू 2 स्क्वायर रूट के अंदर, और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख दूंगा सीधी पावर 4 2। ठीक है ना? तो 9 में से 3 बार आएगा, 3 इंटू √2 और यहाँ पे पावर 4 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। निकालना क्या है आपको? डायगोनल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि डायगोनल बेसिकली आपको निकालना है। तो डायगोनल कितना होता है आपका? √2 इंटू ए होता है। तो √2 और ए कितना है आपका? यानी कि ये 3 इंटू √2 इंटू यहाँ पे 4 आएगा और 2 आएगा। तो यानी कि √2 इंटू √2 2 और 2 की 3 में मल्टीप्लाई 6, तो 6 इंटू यहाँ पे पावर 4 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा यूनिट। ये आपका डायगोनल यहाँ पे निकल कर आएगा। देखो अब आप कहोगे सर ये √2 और √2 आपने इसको ऐसे कैसे लिख दिया? यानी कि इसका मतलब होता है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 2, ठीक है ना, और इसका मतलब भी क्या होता है? बाय डिफॉल्ट 2। तो इन दोनों 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, या इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो, यानी कि 2 की पावर 1/2 आ जाएगा, फिर स्क्वायर रूट आएगा, फिर इसको लिख देंगे 2 की पावर 1/2 और इंटू 1/2, यानी कि फाइनली आया 2 की पावर 1/4। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 आएगा और 2 आएगा। तो इसलिए डायरेक्ट इस बात को मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसका जो फाइनल आंसर आपका निकल कर आएगा, वो आंसर निकल कर आएगा ये 6 रूट इंटू √2, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 6 यहाँ के 4 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा यूनिट। ऐसे भी इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, एक ही बात है। आगे देखते हैं, प्रॉब्लम 20 को समझते हैं। ए सिलेंड्रिकल टैंक हैज ए वॉल्यूम ऑफ 512 पाई क्यूबिक यूनिट्स। इफ द हाइट ऑफ द टैंक इज 4√2 यूनिट्स, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। है ना? तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप देख लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप देख लीजिएगा, यहां पे सिलेंडर ये होता है आपका पाई r²h, जहां पर r सिलेंडर की रेडियस है और h सिलेंडर की हाइट है। यहां पर वॉल्यूम हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? 512 पाई, यानी कि 512 पाई दे रखा है, पाई एज इट इज। और यहां पर जो इसकी हाइट है, यानी कि h आपकी गिवन है, ये आपकी क्या है? h है।
यानी कि इंटू आर स्क्वायर, और एच आपको दे रखा 4 इंटू √2। तो यहाँ पे इस सिलेंडर की रेडियस निकाल दूंगा मैं, ठीक है। इस पाई से ये पाई एलिमिनेट हो जाएगा, इस 4 से ये जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 से 2 टाइम्स जाएगा, 4 से कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, और 4 से जाएगा 8 टाइम्स। यानी कि यहां से अगर मैं कहूं कि आर स्क्वायर इक्वल टू 128 और डिवाइडेड बाई √2 आएगा। अब नीचे से रूट को हटाने के लिए डिनोमिनेटर से √2 से नीचे गुणा, √2 से ऊपर गुणा, तो यह आपका निकल कर आएगा 64 √2, नहीं सॉरी 128 √2 और डिवाइडेड बाई 2। अब इस 2 से 128 को डिवाइड करूंगा 64 टाइम्स जाएगा, तो यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू √2 आ गया। तो रेडियस निकालूंगा यानी कि आर की वैल्यू, तो यहां पर आएगा रूट के अंदर 64 और इंटू √2, तो यह आपका निकल कर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 और यहाँ पे रूट और एक और रूट के अंदर 2, तो 64 में से 8 बाहर आएगा और इसको मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 4 लिख दूंगा और यहाँ पे 2 लिख दूंगा। या फिर इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो 8 √2 और √2 दो बार लिख सकते हो इस तरीके से, ये आपकी रेडियस आएगी, दोनों सेम बात है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा 8 इंटू √2 इंटू √2 यूनिट, उस रूट के अंदर ही बन रहा है, ठीक है। आगे प्रॉब्लम 21, ए रेक्टेंगल हैज ए लेंथ ऑफ √18 यूनिट्स एंड ए विड्थ ऑफ √8 यूनिट्स, कैलकुलेट द एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका, याद रखना है आपको, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे, ये होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। और लेंथ कितनी दे रखी है आपकी, √18 दे रखी है, और ब्रेथ कितनी दे रखी है आपकी, √8 दे रखी है। ब्रेथ या विड्थ एक ही बात होती है, तो रूट के अंदर डायरेक्ट लिख दूंगा 18 इंटू 8, और 18 इंटू 8 कितना होता है 144 होता है, और 144 को क्या लिख दूंगा 12 इंटू 12, तो यानी कि 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 होता है, तो 12 यूनिट आएगा रेक्टेंगल का, यहाँ पे क्या आ जाएगा एरिया निकल कर आ जाएगा। तो 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं प्रॉब्लम 22, सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, √3 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2 इक्वल टू 4x, यानी कि इस इक्वेशन में x की वैल्यू को निकालना है। तो दोनों तरफ की स्क्वायरिंग करूंगा तो 3x प्लस 2 आएगा और 5 का स्क्वायर 25, इस 2 को इस तरफ ले जाऊंगा, यानी कि 3x इक्वल टू 25 में से 2 जाएगा तो 23 आएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी 23/3 निकल कर आ जाएगी। यही आपको यहाँ पे निकालना था, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि x की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 23/3। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।